ओम विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। इस वैदिक साहित्य श्रृंखला के से पूर्व भाग में हमने अथर्ववेद संहिता, उसकी विभिन्न व्युत्पत्तियां और अथर्ववेद संहिता के अनेक नामों के बारे में जाना। आज हम अथर्ववेद संहिता की जो शाखाएं हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। विद्यार्थियों, पतंजलि ने महाभाष्य में नवदा अथर्वणो वेद कहकर इस वेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया था। चरणव्यूह तथा सायण भाष्य की भूमिका में भी अथर्ववेद की 9 ही शाखाएं कही गई हैं, किंतु नामों में भिन्नता है। इनके 9 नाम इस प्रकार हैं: पैप्लाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदश और चारणवेद्य। इन 9 शाखाओं में से 7 शाखाओं का तो नाम मात्र ही अवशिष्ट रहा है। केवल पैप्लाद एवं शौनकीय शाखा के ही कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पैप्लाद शाखा का नामकरण पिप्लाद ऋषि के नाम पर हुआ, ऐसा जान पड़ता है। प्राचीन काल में शाखा की बहुत ख्याति थी। इस शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में प्राप्त हुई थी और वह भी शारदा लिपि में थी। उस समय के कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में वह प्रति प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राथ को उपहार रूप में भेंट कर दी। 1901 ईस्वी में अमेरिका में इसकी फोटोस्टेट प्रति छपी। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका एक सुंदर संस्करण प्रकाशित कराया। पतंजलि के प्रमाण से यह स्पष्ट है कि महाभाष्य काल में अथर्ववेद की यही शाखा सर्वाधिक प्रचलित थी। दूसरी इसकी शाखा रही वह थी शौनकीय शाखा। आजकल प्रचलित अथर्ववेद संहिता इसी शौनकीय शाखा की है। प्रसिद्ध गोपथ ब्राह्मण इसी शाखा से संबद्ध है और इस संहिता में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। वर्तमान युग में उपलब्ध पैप्लाद एवं शौनक शाखाओं में पर्याप्त अंतर है। पैप्लाद शाखा में गद्य भाग भी अधिक है और अभिचार मंत्र भी अधिक है। दोनों का प्रारंभिक मंत्र भी भिन्न भिन्न है। गोपथ ब्राह्मण और महाभाष्य में शन्नो देवीरभिष्टये अथर्ववेद का प्रथम मंत्र कहा गया है और यह पैप्लाद शाखा की संहिता में प्रथम मंत्र ही है, किंतु शौनक शाखा में ये त्रिशप्ता परियंती विश्वारूपाणि बिभ्रत यह मंत्र प्रथम उल्लेखित है और इस दृष्टि से पैप्लाद शाखा की अथर्ववेद संहिता प्राचीनतर जान पड़ती है, किंतु वह संपूर्ण रूप में सर्वसुलभ नहीं है। इस समय शौनक शाखा की संहिता का ही प्रचार अधिक है। अथर्ववेद के संकलन में कुछ विशिष्टताएं दृष्टिगोचर होती हैं। संपूर्ण अथर्ववेद का लगभग पंचमांश या कहें कि 1200 मंत्र ऋग्वेद से संग्रहित हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के विशेषतः प्रथम, अष्टम और दशम मंडल से लिए गए हैं। अन्य मंडलों से कुछ मंत्र ग्रहण किए गए हैं। अथर्ववेद के विभिन्न कांडों में प्रथम कांड से पंचम कांड तक प्रत्येक में सूक्तों की मंत्र संख्या बढ़ती चली गई है। प्रथम कांड के प्रत्येक सूक्त में 4-4 मंत्र हैं और द्वितीय कांड के सूक्तों में 5-5 मंत्र हैं। तृतीय कांड के प्रत्येक सूक्त में 6-6 मंत्र हैं और ऐसी प्रकार से चतुर्थ कांड के सूक्तों में भी बढ़ते हुए क्रम से 7-7 मंत्र हैं। पांचवें कांड के सूक्तों में मंत्र संख्या समान नहीं है, पर 18 से 18 तक मंत्र इसके सूक्तों में पाए जाते हैं। छठे कांड के 142 सूक्तों में एकाधिक सूक्त को छोड़कर अन्य सभी सूक्तों में 3-3 मंत्र हैं। 7वें मंडल में 118 सूक्त हैं, जिनमें किसी सूक्त में केवल 1 मंत्र है तथा अन्य में 2 मंत्र मात्र हैं और इन सभी कांडों का प्रथम सूक्त विषय परिचय की दृष्टि से रखा गया प्रतीत होता है। 8वें से 14वें कांड तक तथा 17वें एवं 18वें कांड में प्राप्त सूक्तों में मंत्र संख्या पर्याप्त अधिक है। इनके बीच में 15वां कांड
पूर्णतया गद्यात्मक है और 16वें कांड में भी अधिकांशतः गद्य ही है। शैली की दृष्टि से अथर्ववेद का यह गद्य ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य के सदृश जान पड़ता है। अंतिम 19वां एवं 20वां ये 2 कांड खिल माने जाते हैं, परिशिष्ट माने जाते हैं। 20वें कांड के अधिकांश मंत्र इंद्रस्तुति में हैं और ऋग्वेद से अविकल रूप में ग्रहित हैं। अथर्ववेद के प्रातिशाख्यों में भी इन अंतिम दोनों कांडों का कोई विवरण और उल्लेख नहीं मिलता। अथर्ववेद की विषय वस्तु में हम देखें तो अथर्ववेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, यम जो आदि देवता हैं, ऋग्वेदी देव, उनकी स्तुतियाँ पाई जाती हैं और धर्म, अध्यात्म, पाप, पुण्य आदि का दार्शनिक विवेचन भी इसमें है। अथर्ववेद की विषय वस्तु का विस्तृत चर्चा करेंगे हम वैदिक साहित्य की जो ये श्रृंखला है इसके अगले भाग में। आज इतना ही, धन्यवाद।